बाद देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, इन गिवन फिगर, दिए हुए फिगर में आपका जो ट्रायंगल एबीसी है वो सिमिलर है ट्रायंगल एडीई के, मतलब ट्रायंगल एबीसी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल एडीई के। और इफ एई इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, अगर आपका जो एई है वो 2 सेंटीमीटर के इक्वल है, EC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, DE इज इक्वल टू 1.6 सेंटीमीटर, देन फाइंड BC। तो आपको BC बताना है क्या होगा, मतलब आपके पास यहां पर ये ABC सिमिलर है ADE के, इसका मतलब जो ये बड़ा वाला ट्रायंगल है ABC, ये बड़ा वाला ट्रायंगल यहां पर इस छोटे वाले ट्रायंगल की क्या है, सिमिलर है। तो हमें पता है कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो सिमिलर होते ही उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो सेम हो जाते हैं और उनकी साइड्स का जो रेशियो होता है वो भी सेम हो जाता है। तो क्वेश्चन में हमें यहां पर ये गिवन है कि जो ट्रायंगल ABC है, ये ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल AD और E के, ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल ADE के। अब ध्यान से देखिएगा, तो इनके सिमिलर होते ही इनकी साइड्स का रेशियो, मतलब ABC की साइड्स का रेशियो ADE के साइड्स के इक्वल होगा। जैसे देखिए, अगर यहां पे स्टार्टिंग की 2 तो यहां पर भी स्टार्टिंग की 2, मतलब AB का रेशियो AD के साथ इक्वल आएगा। अगर यहां पे पहला और तीसरा और तो यहां पर भी पहला और तीसरा, मतलब AC अपॉन में ये वाला AE, तो वो इक्वल आएगा। अगर यहां पे लास्ट का 2 तो यहां पर भी लास्ट का 2, मतलब BC अपॉन में DE के। क्या यहां तक समझ आया? भाई आपके पास अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो इनकी साइड्स का रेशियो सेम होगा और साइड्स भी जो होती है वो कॉरस्पॉन्डिंग होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने किसी को भी किसी के साथ मिला दिया, नहीं, साइड्स भी कॉरस्पॉन्डिंग होती है, साइड्स का जो रेशियो होता है वो भी कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो ही आता है। जैसे यहां पर स्टार्टिंग के 2 AB तो यहां पर भी स्टार्टिंग के 2 AD, यहां पर लास्ट के 2 BC तो यहां पर भी लास्ट के 2 DE, अगर फर्स्ट थर्ड AC तो फर्स्ट थर्ड AE। क्या आपको ये समझ आया? अब ध्यान से देखिए, जरूरत किस किस की है उसके ऊपर बात करेंगे। जैसे AE पता है, AE का मतलब ये पता है AE, EC पता है, EC का मतलब EC का मतलब यहां पे देखते हैं ये। चलो पहले डायग्राम में समझते हैं फिर बात करेंगे। जैसे डायग्राम में देखो, AE कितना है, ये छोटा वाला 2 सेंटीमीटर यहां से यहां तक, फिर EC ये वाला आपका 3 सेंटीमीटर और DE का मतलब ये वाला आपका 1.6 सेंटीमीटर। तो फाइंड करना है BC, मतलब ये फाइंड करना है। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, ये जो हमने लिखा है क्या इसका यूज यहां पे कहीं हमें दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। जैसे ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसे देखूंगा। मैंने देखो क्या क्या मुझे क्या क्या पता है उसके ऊपर बात करो। जैसे देखो, मुझे DE पता है और BC को फाइंड करना है, तो DE और BC दोनों के दोनों यहां से मिल जाएंगे। अब उसके अलावा ये लें या ये लें, उसके लिए ध्यान से देखना, यहां AB लिखा है, AB मतलब ये पूरा का पूरा, इसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा, इस AB की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, तो इसको नेग्लेक्ट कर दो, इसको छोड़ दो। तो बचा कौन? AD वाला तो लेना ही नहीं क्योंकि ये इसके नीचे है, तो बचा कौन? ये वाला, इसका मतलब इसे लेना है। तो AC अपॉन AE, AC अपॉन AE, सो AC अपॉन AE इज इक्वल टू BC अपॉन DE, BC अपॉन DE। अब AC क्या है, यहां से लेकर यहां तक पूरी की पूरी लेंथ क्या है, तो 2 + 3। इसका मतलब, क्योंकि AC को क्या लिख सकते हो आप, AC को लिख सकते हो AE और प्लस EC, तो AE और प्लस EC अपॉन में AE सेम टू सेम, BC हमें फाइंड करना है, नहीं पता, और DE ये रहा बीच वाला 1.6। तो AE कितना है 2, तो ये हो गया 2 प्लस EC कितना है ये वाला 3, तो 2 + 3 अपॉन में AE कितना है ये छोटे वाला 2 इज इक्वल टू BC अपॉन में 1.6। इसको सॉल्व करना है, तो ये हो गया 2 और 3 5 अपॉन में 2 इज इक्वल टू BC अपॉन में 1.6। मल्टीप्लाई करिए, 1.65 जा 16 5 जा 80 होता है, तो 1.65 जा 8 और डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू BC। तो आपका जो BC है वो फाइनली 2 4 जा 8 सेंटीमीटर आ गया।
तो ये आपका BC जो होगा ये पूरा का पूरा 4 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। क्या आपको ये समझ आया? उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, अगर आपका ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF के सिमिलर है, एंड देयर साइड्स आर ऑफ लेंथ एज मार्क्ड अलोंग देम, और उनकी जो साइड है वो कैसे पता चलेंगी, हमने ट्रायंगल के बगल में ही मार्क करी हुई है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ईच ट्रायंगल, तो आपको क्या करना है, दोनों ट्रायंगल की ईच साइड की लेंथ बतानी है क्या होगी। तो क्वेश्चन में सबसे पहले ये गिवन है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल या ज्यादा ट्रायंगल आपस में अगर सिमिलर होंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, मतलब प्रोपोर्शन में होगा। तो यहां पर भी वही काम होगा। सबसे पहले इसका नाम देते हैं, जैसे यहां पर दे दिया ABC और ये इसका नाम था DEF, ये आपके सामने यहां पर ट्रायंगल का नाम है। तो अगर इफ या गिवन है आपको, अगर ट्रायंगल ABC आपका सिमिलर होगा ट्रायंगल DEF के, अगर ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल DEF के, तो उसके साइड्स का रेशियो, मतलब ऐसे स्टार्टिंग के दो को लेंगे तो AB बनेगा, तो AB का रेशियो स्टार्टिंग के दो DE के साथ वो इक्वल आएगा। इस BC को लेंगे तो BC का रेशियो इस EF के साथ वो इक्वल आएगा। जब आप फर्स्ट और थर्ड AC लेंगे तो AC अपॉन में फर्स्ट और थर्ड DF के। क्या इतना समझ आया? अब देखिए यहां पर ध्यान से, AB क्या है, AB आपका ये वाला 2x माइनस 1 है, तो 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय DE का मतलब ये वाला 6x है। BC क्या है, BC का मतलब ये वाला 2x प्लस 2 है, डिवाइडेड बाय EF का मतलब ये वाला 3x प्लस 9 है, इज इक्वल टू AC का मतलब ये वाला 3x है, और DF का मतलब ये वाला 18 है। अब इसको सॉल्व करना है x की वैल्यू के लिए, तो एक काम करो, किसी भी दो को यूज कर लो ताकि आप अपनी इक्वेशन को फाइंड कर सको। जैसे यहाँ पे हर जगह x लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैंने इसको और इसको ले लिया तो एक जगह नंबर मिल जाएगा और सॉल्व कर सकते हैं, काफी इजी पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे नंबर है, 3 और ये 6 ऐसे करके, बहुत आसान सा। इसको भी ले सकते हैं, एक ही आंसर आएगा, आप रेंडमली कोई भी ले सकते हैं कुछ भी। तो मैंने इसको अगर इसके साथ कंबाइन करा तो 2x माइनस 1, सो 2x माइनस 1 अपॉन 6x इज इक्वल टू ये वाला 3x डिवाइडेड बाय 18। तो काम करो, 3 6 18 कैंसिल कर दो, तो ये हो गया x अपॉन में 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 6 के साथ 2x माइनस 1 आएगा, 6x की मल्टीप्लाई x में करोगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका हो गया 6 2 12x, 6 की 1 में करोगे माइनस का 6 और इज इक्वल टू ये 6x स्क्वायर। अब एक काम करिए, क्या काम करेंगे, सबको एक तरफ ले जाइए, तो ये प्लस का 12x उस तरफ जाके माइनस, माइनस का 6 उस तरफ जाके प्लस, तो ये 6x स्क्वायर, ये प्लस इस तरफ आके 12x माइनस हो गया और ये माइनस का 6 इस तरफ आके प्लस 6 और इज इक्वल टू 0। अब ये तीनों के तीनों टर्म, ये वाला भी और ये वाला भी, तीनों 6 का मल्टीपल है, तो एक काम करो 6 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये माइनस का 2x, ये प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करने हैं, लेकिन अगर आप हल्का सा कंसेप्ट यूज कर सकते हैं तो ये फॉर्मूला है किसका, फैक्टर करेंगे तब भी वही आएगा, 1 1 जब 1 1 और 1 2, तो आगे सॉल्व करने पर ये वही आएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू बनाएगी। और अगर हम फॉर्मूले से करते फिर भी वही होता, क्योंकि ये किसका फॉर्मूला है, ये x माइनस 1 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो अगर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा तो ये स्क्वायर आपका उस तरफ 0 में जाके 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और ये माइनस का 1 उस तरफ जाके प्लस 1 हो जाएगा, बात तो एक ही है ना। तो x की वैल्यू 1 आ गई, ये समझ आया। अब ये काम करो, इस x की वैल्यू को उठा के अपनी हर एक साइड के टर्म में पुट कर दो
ताकि आपको उसका एग्जैक्ट नंबर पता चल जाए। अभी x की वैल्यू 1 मान लीजिए यहां पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 1 में से 1 गया, मतलब ये 1 आ गया। ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, और ये 2 1 जा 2 और 2 और 2 4 हो गया। और ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और 9 आपका 12, ये हो जाएगा 18 का 18, और ये 6 1 जा 6। इस तरीके से आप x की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका सारी साइड आ जाएगा। क्या ये आपको समझ आया? ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, ट्रायंगल ओडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओबीए। जो आपका ट्रायंगल ओडीसी है वो सिमिलर है ट्रायंगल ओबीए के। एंगल बीओसी 125 डिग्री है, एंगल सीओडी 70 डिग्री, और एंगल, बस यही दो चीजें हमें पता है। तो बताइए डीओसी डीसीओ और ये एंगल ओएबी क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसको रफली करते हैं। क्वेश्चन में ये कहा है कि ओडीसी सिमिलर है ओबीए के। ये आपको यहां पर गिवन है कि ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर है ट्रायंगल ओबीए के। अब आपको पता है अगर कोई भी दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में सेम होते हैं। इसका मतलब यहां पे आपका एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ, ये तो नेचुरल सी बात है, ओ के इक्वल होगा। ये डी इज इक्वल टू बी, डी इज इक्वल टू एंगल बी, और ये एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए, मतलब फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड थर्ड। इतना समझ आया आपको? अब ये जो O है वो 125 है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, 125 है। D की तरफ ध्यान देंगे, ये वाला जो D है वो B के इक्वल होगा। मतलब अगर ये 70 है तो ये भी आपके पास 70 होगा, और ये C A के इक्वल होगा। अगर ये पता चल जाए तो ये फाइंड कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, आपको पता है लीनियर पेयर का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है आपके पास। तो यहां पर इसमें इस पूरी की पूरी लाइन का जो सम आएगा वो 180 डिग्री आएगा। तो अगर ये वाला एंगल जो है 125 डिग्री है तो ये कैसे आएगा? जब आप 180 में से 125 माइनस कर दोगे तो आपके पास ये वाला आ जाएगा। तो हम लोग वही काम करेंगे, क्या कि D, इसका नाम क्या है? इसका नाम है DOC। तो एंगल DOC हमें कैसे मिलेगा? जब हम 180 में से माइनस कर देंगे। क्या माइनस कर देंगे? COB, एंगल COB। तो 180 में से माइनस कर दो 125 डिग्री, और आई थिंक आपका ये 55 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। क्या ये आपको समझ आया? तो फाइनली एंगल DOC आपका 55 डिग्री है। अब अगर ये 55 डिग्री है तो क्या DOC निकालना था? हाँ, DOC निकालना था। तो ये तो हो गया बाइलीनियर पेयर, बाइलीनियर पेयर, ये तो हमारा हो गया। अब ये C कैसे आएगा? कैसे आएगा? जब आपको पता है आपको तीनों के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये प्लस ये 180 हो जाएगा। फिर तो ये हो गया। आप लोग इसे कर सकते हैं कि DOC, एंगल DOC प्लस ODC, एंगल ODC प्लस DCO, एंगल DCO, तीनों का सम 180 डिग्री है। अब DOC कितना है? DOC आपका 55 डिग्री है। ODC कितना है? वो आपका 70 डिग्री है। DCO तो फाइंड करना है, इज इक्वल टू 180। तो 55 और 70 कितना हो गया? आई थिंक ये 5 और 7 12, 125 हो गया। वो उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब DCO कैसे आएगा? जब आप 180 में से 125 माइनस कर दोगे तो आपका ये 55 डिग्री का हो गया। तो ये 55 डिग्री का हो गया, तो ये 55, तो ये भी 55 डिग्री का हो गया, और वर्टिकल अपोजिट की वजह से ये 55, तो ये भी 55 का हो गया। तो DCO कितना है? DCO 55 है, और OAB कितना है? OAB वो भी आपका 55 है। ये आपको समझ आया? ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, इन ट्रायंगल ABC, आपका एक ट्रायंगल ABC में D इज ए पॉइंट ऑन BC। D आपका एक पॉइंट है इस साइड BC पे, सच दैट, और ये D पॉइंट इस तरीके से है कि आपका जो एंगल ADC है, मतलब जो ये वाला एंगल A, D और C, जो आपका ये वाला एंगल है, ये एंगल इक्वल है BAC के। BAC के मतलब ये वाला B, A और C। इसका मतलब ये वाला एंगल आपका इक्वल है इस वाले एंगल के। तो आपको ये प्रूफ करना है कि CA² इज इक्वल टू CB क्रॉस CD। ये अजीब सा प्रूफ करना है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में आपको ये गिवन है क्या कि इसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि BAC, एंगल BAC इक्वल होगा आपका ADC के।
एंगल ए डी और सी के। भाई बी ए सी इक्वल होगा यहाँ पर ए डी और सी के, ये गिवन था, हमने लिख दिया। अब ध्यान से देखिएगा, चाहे मैं यहां पर इस एडीसी की बात करूं, एडीसी की बात करूं, और चाहे मैं यहां पर इस एबीसी की बात करूं, दोनों में ये सी वाला पॉइंट आप देख सकते हो कॉमन है। ये सी वाला पॉइंट कॉमन है। आपको ये तो नहीं कह रहा ए वाला भी कॉमन है, नहीं, ए वाला कॉमन नहीं है, क्योंकि यहां पर ए जो है, अगर मैं एडीसी की बात कर रहा हूं तो एडीसी में सिर्फ इतना सा एंगल आ रहा है, जबकि इस वाले में आपका ये पूरा का पूरा एंगल आ रहा है, तो ए इक्वल नहीं है। लेकिन सी हाँ एक ऐसा है जो कि इस एडीसी में भी है और इस एबीसी में भी है, तो सी आपका दोनों के पास है। तो मैंने लिख दिया यहां पर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी। आपका जो एंगल सी है वो एंगल सी के इक्वल है। अब आपको सिमिलर ट्रायंगल में क्राइटेरिया पता है बाय एंगल एंगल का। एंगल एंगल में अगर कोई भी दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये ट्रायंगल इसके सिमिलर होगा। ट्रायंगल एडीसी सिमिलर होगा ट्रायंगल बीएसी के। याद रहे ऑर्डर काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। अगर बीएसी एडीसी के इक्वल था एंगल, तो बीएसी सिमिलर होगा एडीसी के। आप उसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, ऑर्डर चेंज करने पर रिजल्ट का मीनिंग चेंज हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो एडीसी सिमिलर होगा बीएसी के। अब हमने ये लिख दिया। अभी किस क्राइटेरिया से लिखा? ये बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। एंगल एंगल क्राइटेरिया हमने इसकी हेल्प से यहां पर ये लिखा। अब अगर एडीसी बीएसी के सिमिलर होगा तो ध्यान से देखो, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी आपस में सेम होता है। इसका मतलब एडी का रेशियो पहले के दो का रेशियो इस पहले के दो बीए के साथ सेम होगा। लास्ट का दो मतलब इस एसी का रेशियो, मतलब पहले वाला और तीसरे वाला एसी का रेशियो पहला तीसरा बीसी के साथ सेम होगा। लास्ट के दो मतलब डीसी का रेशियो इस लास्ट के दो एसी के सेम होगा। अब हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है। ये तब आएगा जब हम इन दोनों को आपस में लेंगे और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। मतलब AC अपॉन BC इज इक्वल टू DC अपॉन AC। भाई तीनों रिजल्ट आपस में इक्वल है। मुझे दो की जरूरत थी, मैंने दो को ले लिया। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे तो AC की मल्टीप्लाई AC में करोगे तो AC स्क्वायर आएगा, और BC की मल्टीप्लाई DC में करोगे तो BC इंटू DC आ जाएगा। और ध्यान से देखिए, यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। AC को आप CA लिख सकते हैं, BC को आप CB लिख सकते हैं, और DC को आप यहाँ पर CD लिख सकते हैं। क्या आपको ये समझ आया? ओके।